अमर उजाला संवाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है राघव जी। थैंक यू। आरजे बनने का सफ़र के बारे में हमें बताएं, कैसे शुरू हुआ और क्यों आए आप रेडियो इंडस्ट्री में, या रेडियो क्यों आपको पसंद है, आज के जो युवा हैं उनको रेडियो में क्यों आना चाहिए? तो देखो, एक तो आई थिंक टाइम चेंज हुआ है, वो एक वजह हो सकती है। मैं जब कॉलेज में था और मैं जब BCA में मैथमेटिक्स में फ़ेल हुआ था, तो मैं और मेरे दोस्त ग्वालियर जीवाजी यूनिवर्सिटी में ऐसे ग्राउंड में पड़े हुए थे। हमें नहीं पता था आगे करना क्या है। तब किसी ने आके कहा कि रेडियो के ऑडिशंस चल रहे हैं, और हम ऐसे पागलपंती में चले गए। तो ये पागलपंती, सामने जो भी इंसान थे बहुत भले इंसान थे और बहुत टैलेंटेड इंसान थे, 2-3 लोग जो भी मिले थे उन्होंने कहा कि ये पागलपंती हमारे लिए करो, हम पैसे देंगे। तब मेरा माथा ठनका था कि अच्छा ऐसे भी होता है कुछ। तो यस, अभी के जनरेशन का रेडियो से इसलिए बिकॉज अब बहुत सारी चीज़ें हैं। अब गाना सुनने के लिए अलग ऐप्स हैं, कंटेंट क्रिएट करने के लिए बहुत सारे ऐप्स हैं, तो इसलिए रेडियो थोड़ा सा उस तरफ चला गया है कि हाँ, जहाँ फिर ड्राइव कर रहे हैं तो सुन लिया, या कुछ और स्पेशली आपका प्रोग्राम आ रहा है तो सुन लिया। पहले जो सोशल नहीं था, हाँ। पहले रेडियो पे सिर्फ आवाज़ आती थी और हम सामने से देख नहीं पाते थे कि रेडियो जॉकी है कौन। हाँ। अब आज के लोग फ़ैन हो जाते थे, तो बहुत सारी रेडियो जॉकी लड़कियां हैं जिनके बहुत सारे लोग फ़ैन होते थे। हाँ। कॉल पे बात करते थे, टेली कॉलिंग होती थी, बताते थे कि आपकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ, कोई फ़ैन आपकी? हाँ, मतलब ऐसे तो बहुत सारे किस्से हुए हैं, बहुत सारे किस्से हुए हैं। ऐसे किस्सों में जाएंगे तो बहुत सारा होगा, लेकिन ये है कि जैसे मुझे आपके सवाल से लगा शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले के लोग दिखते नहीं थे और माइक के पीछे बोलते थे। तो अभी के लोग, अगर जो अभी के बच्चे हैं, अगर 18 साल से 25 साल के बीच वाले जो हैं, अगर वो आरजे बनते हैं तो मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छे आरजे बनते हैं। क्योंकि हम लोग को शाय, मैं भी शाय रहता था थोड़ा, हमारे आसपास भी जितने आरजेस बने हैं वो थोड़े थोड़े शाय थे। लेकिन अभी के जो बच्चे हैं वो शाय तो कतई नहीं है, बस केवल ज़रूरत है सही डायरेक्शन की, सही एजुकेशन की। क्योंकि बिना पढ़ाई लिखाई के, बिना अपडेट रहने के आप रेडियो जॉकी वाला तो नहीं कर सकते। एक अपनी पर्सनैलिटी साथ मिलानी होती है, वो तो एक्स्ट्रा है ही। तो अभी के जनरेशन के तो अच्छे आरजे बनते हैं, बस रेडियो क्योंकि अब एक ऐसा मीडियम हो गया है जहाँ पे लोग लुक अप टू नहीं कर रहे हैं कि अच्छा मुझे यहाँ जाना चाहिए, तो इस वजह से हो सकता है। बाकी मुझे तो लगता है बढ़िया आरजे बनते हैं। कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री आजकल बहुत फल फूल रही है। रेवेन्यू करोड़ों में कमा रहे हैं लोग। मतलब मैं कहूँगा भारत सरकार को 2024 में 10,000 करोड़ रुपए मिले थे यूट्यूब से रेवेन्यू का। अच्छा। तो अब धीरे धीरे वो रेवेन्यू लगातार बढ़ता जा रहा है। वो रेवेन्यू ला रहे हैं कंटेंट क्रिएटर्स। अब जैसे मोदी जी ने भी कंटेंट क्रिएटर्स को लेकर सम्मानित किया। हमारे पाठ्यक्रम में भी कंटेंट क्रिएशन पढ़ाया जा रहा है बच्चों को अब, कि कैसे कंटेंट क्रिएशन। पहले जो लोग कहते थे कि कंटेंट क्रिएशन मतलब बेलापंथी टाइप है, अब उसको प्रोफेशनल मान लिया गया है। तो आने वाले 5 साल में कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री को आप कहाँ पे देखते हैं? तो मैं जहाँ से देख रहा हूँ, मुझे दिख रहा है 5 साल में लोकल सिटी बेसिस कंटेंट ज़्यादा प्रेफरेबल होगा, इवन ब्रांड्स के लिए भी और लोगों के लिए भी। कम्युनिटी बेस्ड जो क्रिएटर्स होंगे उनके लिए ज़्यादा अच्छे चांसेस होंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी एक कम्युनिटी में हैं, जाने जाते हैं और उनको लोग जानते हैं, तो उस हिसाब से बढ़ेंगे। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। ये वाइड रेंज जो है अभी जैसे बोल दिया और पूरे इंडिया में नाम है, वो सब रहेगा। लेकिन जो स्पेसिफिक किसी एक फील्ड में नाम जाना जाता है, उस तरफ ज़्यादा ध्यान जाएगा आने वाले 5-7 सालों में, मुझे ऐसा लग रहा है, जो मुझे दिख रहा है। जो इसको थोड़ा और बड़ा करता हूँ मैं, आप कह रहे हैं कि जो मेट्रो सिटीज़ में अभी हम देखते हैं रेडियो FM चैनल हैं, कलकत्ता में, दिल्ली में, मुंबई में, पुणे में, या बड़ी शहरों में, वो छोटे छोटे शहरों में भी अपने अपने उनके रेडियो स्टेशन होंगे और उनसे भी लगातार धारा प्रवाह कंटेंट चल रहा होगा। रेडियो स्टेशन होंगे, हाँ हो सकते हैं, नहीं होंगे वो पता नहीं। अगर मैं कंटेंट क्रिएशन की बात करूं और जहाँ तक डिजिटल कंटेंट के, तो वहाँ हाँ पेजेस होंगे। जैसे बहुत अच्छा किया है जिन लोगों ने विज़न अच्छा रखा है कि 5 साल पहले सिटी बेस्ड कंटेंट बनाना शुरू किया, तो आप पेजेस देखेंगे जैसे देहरादून का पेज होगा अलग अलग, है ना। तो अगर देहरादून में किसी को अपना बिजनेस डालना है, कुछ भी छोटा बड़ा, उनको अगर सबसे पहले कहीं बताना है तो वो देहरादून के उन पेजेस को रीच आउट करेंगे। दैट वाज बैक 2020 आइडिया कि हाँ हम ऐसे करेंगे। तो जिसने तब वैसे सोचा, अब जैसे मैंने भी सोचा, मैंने पहले सिटी बेस ही सोचा था, मैं कानपुर को लेके ही सारी चीज़ें करता था, कानपुर। धीरे धीरे वो बनता गया और फिर
बड़ा बन गया तो अब ठीक है, पूरे भारत में जाने जा रहा है। मैं बेसिकली कानपुर का हूँ। अच्छा, आप भी कानपुर से? तो दूसरी बात यह है कि कानपुर को लेके क्या चीज़ें आपकी, और कैसे कानपुर में और बेहतर हम रेडियो को या फिर डिजिटल को और बड़ा बनते देख रहे हैं आने वाले समय में। मेट्रो तो मैंने देखा अभी हो गया है उधर, और भी काम भी चल रहा है काफ़ी, और कानपुर भी काफ़ी विकसित हो गया है। पहले देश की औद्योगिक राजधानी का तमगा कानपुर के पास था, कलकत्ता के बाद, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मिलें थी, कपड़ों की मिलें थी, बहुत सारी चीज़, तो बहुत सारा काम था। लेकिन अब वो काम नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, लोग मूव कर गए हैं, दूसरी सिटीज़ में चले गए हैं, बच्चे जॉब के लिए बाहर चले जाते हैं, फ़ॉरेन जा रहे हैं लोग आईटी के बाद। तो कैसे कानपुर को आप आने वाले समय में बदलता हुआ देख रहे हैं कंटेंट क्रिएशन के क्षेत्र में? मुझे लगता है जो अगर क्रिंज कंटेंट थोड़ा अलग रखते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने उस तरीके से भी कंटेंट बनाया है जिसमें सिर्फ कानपुर का एक छोटा अलग फेस दिखता है कि अच्छा गंदगी करेंगे, अच्छा यही करेंगे, वही करेंगे। लेकिन जब से आई थिंक मोदी जी ने बोल दिया कि कानपुर का लहजा और हाजिर जवाबी, और उसके बाद कुछ और लोगों ने बोल दिया, फिर कानपुर फिल्मों में दिखने लगा। आप रिसेंटली देखो अनुराग कश्यप ने बनाई है, दोनों पार्ट वो कानपुर पे बेस्ड है, और भी लोगों ने कानपुर को लिया है। तो जैसे जैसे इस सेक्टर में नाम बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोगों का अपनी कानपुरिया लिंगो जो है ना, प्रॉपर लिंगो, उसको लेके एक वो है कंफर्ट आ रहा है कि अब मैं नहीं डरूंगा, मैं जैसे बोलता हूँ वह भैया कहाँ चल रहा है, तो मतलब वैसे ही आएगा, वो बनावटी नहीं रखूँगा। तो जैसे जैसे अपन ये करते जाएंगे वैसे वैसे बढ़ते जाएंगे। जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, मुझे याद है जब मैं रेडियो में था, मैं और मेरे जो पीडी थे प्रोग्रामिंग डायरेक्टर मुदित भाई, तो मैं और मुदित भाई ने आइडिया दिया था। अगर आप कानपुर से हो तो आपने देखा होगा जेके टेम्पल वाली जो रोड है, उस पर पूरा ट्रैफिक जाम रहता था, ठीक है। तो हमने ट्रैफिक डिपार्टमेंट को तब 2018 आई गेस 18-19 आइडिया दिया था, और उसके बाद तो कोविड आ गया था। तो आइडिया दिया था कि आप अगर इस पूरे रास्ते पे कई जगह खुली हुई है, आप अगर इसको बैरिकेड कर दें बीच बीच में, तो ये ट्रैफिक अच्छा हो जाएगा। ऐसे सजेशंस और आने चाहिए। अब वो देखो आके किसी ने किया है, तब नहीं हुआ था बट किसी ने किया है। अब शायद ट्रैफिक थोड़ा, शायद नहीं एक्चुअली मैंने भी देखा है, ट्रैफिक थोड़ा सा ठीक रहता है। सड़कें ठीक हुई हैं, मेट्रो का काम ऑलरेडी चल रहा है। तो वहाँ ये हर शहर में थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, और जैसे जैसे ये काम होगा वैसे वैसे डिजिटल क्रिएशन का काम बढ़ेगा ही, क्योंकि कोई चीज़ आएगी तो फिर साथ में बताने वाले भी तो आएंगे। अब क्या है कि अब AI आ गया है, तो अभी मैं थोड़ी देर पहले आरजे प्रवीण जी से बात कर रहा था, तो उनका कहना था कि मुझे फोटोशॉप और एडोब प्रीमियर और इन सब की आदत है, लेकिन आजकल बहुत हैंडी है किसी भी वीडियो को क्लिप शूट करना और उसको एडिट करके सोशल पे डाल देना न्यू जनरेशन के लिए। आप क्या मानते हो AI के जरिए कंटेंट क्रिएशन कितना फास्ट हो गया? फास्ट तो बहुत हो गया है। देखो AI के जरिए इतना फास्ट हो गया है कि हम जब तक सोचते हैं, सामने वाला प्रॉम्प्ट देके पूरा वीडियो बना के और पोस्ट भी कर देता है, तो ऑब्वियसली फास्ट तो हो गया है। बट एट द सेम टाइम अगर मैं आपसे कहूँ, अगर वाकई में कोई कंटेंट के लिए सीरियस है, तो आई वुड लाइक टू से कि आज के 10 साल बाद देखो, अभी मत देखो, आज के 10 साल बाद जहाँ AI से इतना फ्रेंडली हो रहे हैं, सारा कंटेंट AI का, वहाँ कुछ पेजेस जो ह्यूमन टच देंगे वो कितना वैल्यूएबल होंगे, अंदाज़ा लगाओ, वो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होंगे। तो इसलिए ऐसा लोड मत लो, ठीक है, एक फेज़ आता है और चीज़ें तो आती हैं, अडेप्ट करो जितना अडेप्ट कर सकते हो, जितना। अभी मैं ही सीख रहा था अलग अलग इमरजेंट है और बाकी अलग जेमिनी से ऐप बनाना की, और मैं क्रिएटर्स के लिए ऐसा क्या बना सकता हूँ, जैसे जो मैं फेस करता हूँ बाकी लोग भी करते होंगे, तो ऐसा कोई ऐप हो सकता है जिससे उनका पहला दूसरा तीसरा प्रॉब्लम सॉल्व हो। बाकी चीज़ों के लिए तो एजेंसी होती है, 4 और लोग होते हैं, लेकिन जो कंटेंट बनाने का प्रोसेस है, जहाँ पे पहला ही मोटिवेशन स्टेप आता है या फिर स्क्रिप्ट का आइडिया का स्टेप आता है, वो अगर सॉल्व हो सके डेली बेसिस पे, तो वो बढ़िया चीज़ होगी। तो AI हेल्प कर रहा है, लेकिन ह्यूमन टच अलग ही चीज़ है भाई। मैं एक सवाल पूछूंगा अखबार से, अखबार की इंडस्ट्री से। हाँ, न्यूज़पेपर आजकल के युवाओं को पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो जेन जी है, उसे स्क्रॉलिंग में मज़ा आता है, टैब चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, मम्मी पापा से मांग के चला रहे हैं, माइनर हैं वो भी चला रहे हैं।
लेकिन जो उनके फादर और सब पढ़ते थे न्यूज़पेपर की जो एक हैबिट थी रेगुलर, इवन कुछ गवर्नमेंट स्कूलों में भी बोला गया है कि बच्चों को कंसंट्रेशन रखने के लिए, क्योंकि अटेंशन स्पैन बहुत छोटा हो रहा है, 10 सेकंड, 8 सेकंड, 15 सेकंड, जैसे कि रील में भी हम देखते हैं, तो उसको बढ़ाने के लिए वो सारे सरकारी स्कूलों में न्यूज़पेपर लगवाने की कह रहे हैं कि एक पीरियड कोई होगा जिसमें न्यूज़पेपर बच्चे को पढ़ना होगा। उससे दो चीज़ें होंगी, एक तो उसका ध्यान ठीक रहेगा, दूसरा उसे खबरों की जानकारी भी, वो कैब भी ठीक होगी, सही मिलेगी, और वो भी ठीक होगा। तो आप क्या सजेशन है बच्चों के लिए, मुझे क्यों पढ़ना चाहिए? देखो, इसके कई रीजंस हैं पढ़ना चाहिए। मैं जब रेडियो में आया था तो मैं इंदौर गया था एक रेडियो स्टेशन में, जहाँ पे सीनियर थे, मैं मिर्ची ही गया था, और वहाँ पे सीनियर थे, उन्होंने पूछा कि सुबह की दिनचर्या बता दो अपनी, सुबह सुबह क्या करते हो। मैंने बता दिया, मैं एकदम नई एनर्जी में, ये मैं तो मस्त आरजे हूँ, ऐसा वैसा। तो उन्होंने बोला ठीक है थोड़े दिन चलेगा, बोरिया बिस्तरा समेट लेना फिर। तो मैं थोड़ा डर गया, मैंने कहा कि क्या हुआ। तो उन्होंने कहा अभी तुम्हारी पूरी दिनचर्या में तुमसे 2 बार पूछा है और नहीं आया है कि तुम न्यूज़पेपर पढ़े हो, तो अगर तुम्हारा काम ही यही है, या तो काम ना हो ये तो चलो फिर भी कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा लेट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर पढ़ना ही नहीं है ये तो ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है अपडेट तो सभी को ही रहना चाहिए। कौन किस फील्ड को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है वो एक अलग चीज़ है। सपोज़ कोई स्पोर्ट्स बहुत ध्यान से पढ़ना चाहता है, बाकी खबरें उसके लिए हाँ ठीक है। कोई क्राइम बहुत ध्यान से पढ़ना चाहता है, बाकी खबरें उसके लिए ठीक है। कोई जियो पॉलिटिक्स पढ़ना चाहता है, तो वो अपना अपना प्रेफरेंस हो सकता है, बट पढ़ना तो पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप स्क्रॉलिंग से पढ़ें 5 दिन, और 5 दिन न्यूज़पेपर खोल के पढ़ें। आपको जो फ़र्क महसूस होगा वो आप खुद बताएंगे, मैं और या कोई नहीं बता पाएगा। वो चीज़ आपको खुद ही महसूस होगी कि जब आप न्यूज़पेपर से पढ़ते हैं तो वो जो विजुअल मेमोरी है वो कैसे काम करती है, और आप स्क्रॉलिंग पे तो मतलब हमें पता है कि हम भूल जाते हैं थोड़ी देर में। आप आरजे रहे हैं और कंटेंट क्रिएशन में भी अब काम कर रहे हैं, तो फ्लडेड ऑफ न्यूज़ का रहता है एआई के ज़माने में। व्हाट्सएप पे भी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत तेज़ी से खबरें आती जाती हैं, हम ये पुख्ता नहीं कर पाते कई बार। इवन चैनल पे चल जाती है खबर और बाद में चैनल उसका खंडन कर देता है, वेबसाइट पे आ जाती है खबर, वेबसाइट बाद में उसे डिलीट कर देती है। लेकिन उसी जगह पे न्यूज़पेपर एक ऐसी चीज़ है जो आपको 24 घंटे बाद खबर देता है, लेकिन पुख्ता होती है। उसने कितना हेल्प किया आपको स्क्रिप्ट लिखने में, अपना प्रोग्राम बनाने में रेडियो का, और उसको लोगों तक पहुंचाने में कितनी कहानियां मिली, कितने उससे किससे पहले जयप्रकाश चौकसे का एक कॉलम आता था, और भी बहुत बड़े बड़े राइटर हैं जो फिल्मी गॉसिप करते थे, कार्टून्स आते थे, तो उनसे हमें कई बार बहुत हेल्प मिलती है। तो वो कैसे आपके कैरियर में न्यूज़पेपर का रोल रहा है, जिसने कहीं ना कहीं आपको शेप करने में, आगे बढ़ाने में, इन्हेंस करने में चीज़ें मदद की है। हाँ, तो इनफैक्ट न्यूज़पेपर में भी जब खबर आ जाती थी तब भी हम थोड़ा कंफर्म करते थे। भरोसा पूरा होता है तभी जब एक्चुअली पेपर में सुबह आ जाए। उससे पहले तक तो हमें तो यही सिखाया गया है। और अभी जो रिसेंटली मैंने देखा है, बड़े बड़े क्रिएटर्स जो न्यूज़ वाली कैटेगरी में हैं, उन्होंने माफ़ी मांगी है, क्योंकि जल्दबाजी में और हम पहले बताएं इस चक्कर में उन्होंने पोस्ट तो डाल दी। और जब मैं वो वीडियो देख रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है कि शायद ये पूरी तरह सच नहीं है, कहानी कुछ झोल है। एंड देन अगले दिन देख रहा हूँ कि अरे वो हमें भी धर्मेंद्र की डेथ वाला, हाँ, और भी चीज़ें हैं, एक ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें जिसमें कुछ खबर आई एंड देन बाद में कुछ निकल रही, कुछ खबर आई बाद में कुछ निकल रही। तो ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है। न्यूज़पेपर एक तो यही मिलता है आपको कि हाँ, अगर न्यूज़पेपर में आ गया है तो 100% आप मान सकते हैं कि लगभग सही है। हो सकता है बाय चांस ऊपर नीचे कहानी में आधी कहानी पता चली हो, या किसी ने उतनी अच्छे से छानबीन न कर पाई हो, वो एक अलग फैक्टर है, बट वो मेन नहीं मान सकते, इसलिए न्यूज़पेपर को अच्छा मानते हैं। दूसरा, जब न्यूज़पेपर पढ़ते थे ना, हम अपनी तैयारी करते थे, तो हमें पता होता था एज अ रेडियो पर्सन कि हमें कौन सी खबरों को ज़्यादा तवज्जो देनी है। और बाकी जैसे क्राइम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा खबरें हैं तो वो अपने काम की नहीं है, अपन उनको सिर्फ बता सकते हैं एज ए न्यूज़, लेकिन वो अपने काम की नहीं। कंटेंट बनता है जहाँ पे कुछ मसाला आया हो, तो वो मसाले में अगर फेक न्यूज़ है तो हम फेक न्यूज़ कह के मसाला करते थे।
हम ये नहीं कह रहे कि ये न्यूज़ है और हम फेक न्यूज़ कह के मसाला कर देते कि ये फेक न्यूज़ है। अगर और कोई फेक न्यूज़ आती है तो आप कौन सी फेक न्यूज़ सुनना चाहेंगे, आप किस तरह की फेक न्यूज़ सुने हैं अब तक लाइफ में, तो वो बहुत कुछ होता है। बट हाँ, ये है कि न्यूज़पेपर से तो ऑब्वियसली ये पता चलता है कि ये ऑथेंटिक है और यहाँ से कंटेंट आगे बढ़ सकता है। तो न्यूज़पेपर ने तो बहुत हेल्प की स्क्रिप्टिंग में, टॉपिक को समझने में, लोगों को रीच आउट करने में। अगर वो खबर किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है तो उन तक रीच आउट करने में और जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में न्यूज़पेपर तो मतलब बहुत बड़ी चीज़ है उस हिसाब से, मेरे करियर में तो है। थैंक यू राघव। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा मुझे राघव से बात करके। मुझे भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी है। एक बार फिर से पुनः धन्यवाद आपको। थैंक यू।